सोसाइटी तुमसे कहेगी कि इट्स ओके टू बी पुअर। सोसाइटी तुमसे कहेगी कि लुक्स मैटर ही नहीं करते हैं, इंसान का दिल अंदर से अच्छा होना चाहिए। सोसाइटी ये कहेगी कि अमीर लोगों का तो दिल साफ नहीं होता है, अच्छा वो हम गरीब। लेकिन मगर अगर तुम देखोगे इस एनवायरनमेंट को, अगर तुम अपने दिमाग से सोचोगे, अगर रियली में तुम अपने सेंस का इस्तेमाल करोगे जो सबके पास है, अगर तुम उस दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि दिस ऑल आर लाइज। रिच पीपल एक्चुअली में हैप्पी होते हैं क्योंकि उन लोगों के पास मनी है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक मिडिल क्लास बंदा नहीं कर सकता या कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और अगर फिर भी तुम ये सोचते हो कि रिच होना अच्छा नहीं है और रिच पीपल का दिल साफ नहीं होगा, देन यू आर रॉन्ग। और अगर तुम्हें ये लगता है कि लुक्स मैटर ही नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझना होगा कि इंसान को किसी भी चीज़ में, किसी भी इन्वायरमेंट में लुक से जज किया जाता है। अगर तुम ये देखोगे कि दोनों दो इंसान हैं, एक इंसान का दोनों का आईक्यू सेम है, लेकिन एक इंसान का लुक्स थोड़ा सा डाउन है और एक का अबव एवरेज है। अगर वो लोग दोनों ही जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और उन लोगों के अंदर सेम टैलेंट है, सेम आईक्यू है, सारी चीज़ें सेम है, इनफैक्ट डिग्री भी सेम है, लेकिन फिर भी जिसके पास लुक्स थोड़ी अच्छी है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अगर तुम पुअर हो तो तुम्हें ये समझ में आता होगा कि कितनी ज़्यादा तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ रही है, और रिच पीपल के पास कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, कितनी सारी चीज़ें उन लोगों के पास है जो वो लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन वहीं एक मिडिल क्लास मैन या एक पुअर मैन नहीं कर सकता। हमें इन लाइफ को समझने की ज़रूरत है, हमें कोप करने की ज़रूरत नहीं, हमें कोपिंग से बचने की ज़रूरत है। अगर हम लोग कोप करते रहेंगे कि नहीं इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, जो भी है हम जैसे भी है इट्स जस्ट ओके, हम ऐसे ही रहेंगे, तो तुम्हारा लाइफ कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। फिर तुम स्क्रॉल ही करते रह जाओगे, फिर तुम उतनी मेहनत नहीं करोगे जितनी मेहनत से तुम अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो, जितनी मेहनत से तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। ये चीज़ें वो कहेंगे तो सही लगेगा जो लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बैठे हैं, वो लोग लेकिन वो लोग फेल हो चुके हैं, या उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो लोग अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। अगर वो लोग फिर भी थोड़ी देर के लिए कहेंगे तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर तुम जो कि बेड में पड़े रहते हो, पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हो, अगर तुम लोग ये बात कहोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक वो मेहनत की ही नहीं है जो ज़रूरत है, तुम लोगों ने वो हार्ड वर्क पुट इन किया ही नहीं है, वो एफर्ट पुट इन किया ही नहीं है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने इनफ हार्ड वर्क पुट इन कर लिया है, देन यू नीड टू टेक अ लुक, यू नीड टू लुक बैक इन योर लाइफ। मैंने देखा है कि बहुत सारे बंदे को अगर ये कहा जाए कि अगर तुम इस बिज़नेस के ऊपर काम कर लो, तुम्हारे पास आइडिया है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे, कहेंगे कि मुझे रिच नहीं बनना है, इसीलिए मैं ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता हूँ, और स्टेटस भी उस तरीके की लगाएंगे, डीपी भी वैसे ही रहेगी और इंस्टा में स्टोरी भी वैसे ही रहेगी। लेकिन क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी केयर नहीं करता है कि तुम क्या डीपी लगाते हो, तुम क्या स्टेटस सेट करते हो, तुम क्या स्टोरी लगाते हो, उन लोगों को ऐसा कुछ ये रहता ही नहीं है। वो लोग इंतज़ार में रहते हैं कि वो क्या स्टेटस या क्या चीज़ लगाएगा, वो अपनी स्टोरी में क्या लगाने वाला है, मैं देखूंगा, बस पहले उसकी स्टोरी पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि उसने क्या लगाया। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा हर एक ह्यूमन को लगता है कि जिनको रियलिटी नहीं पता उन लोगों को ये लगता है, वो लोग एक वर्चुअल रियलिटी में रहते हैं, जिसमें उन लोगों को ये लगता है कि हर कोई उनके लिए वेट कर रहा है कि वो लोग क्या स्टोरी लगाते हैं, और हर कोई देखता है और फिर उससे रिलेट करता है या उसको इंतज़ार रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, नो वन केयर्स, नो वन गिव फक व्हाट द हेल यू आर डूइंग, एवरीवन आर बिजी इन देयर ओन बिजनेस, इन देयर ओन लाइफ, नो वन हैज़ इनफ टाइम टू डू इट। क्योंकि हम लोग एक स्पॉटलाइट इफेक्ट में रहने की आदत है। हम लोगों को हमेशा से ये लगता है कि हम लोग जो भी करते हैं सब हमें देख रहा है, सब हमें जज कर रहा है, सब हमें नोटिस कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन लोगों को अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है, वो तुम्हारी तरफ या तुम्हें जज करे या तुम्हें देखे। मैं तुम्हें इससे एग्जांपल देता हूँ कि एक रिसर्च हुआ था
यूएस में, उसमें एक इंसान को पहनाया गया था एक अलग तरह के अजीब से कपड़े जो कि बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा था। और वो लोग जब उन लोगों को बोला गया था कि उन लोगों को स्ट्रीट से पास बाय करना है, और जब स्ट्रीट से वो लोग पास बाय कर रहे थे, ऐसा उन लोगों को लग रहा था कि सारे लोग उनको जज कर रहे हैं या उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन 10 में से 1 या 2 लोग ही उन लोगों को देख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि नो वन केयर्स अबाउट यू व्हाट यू डू, या फिर ऐसा किसी के पास भी वक्त नहीं है कि वो लोग देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, या तुम्हें समझेंगे या तुमसे पूछेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने। ऐसा नहीं। तो हमें एज अ मैन अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास अगर कोई नया आइडिया आ रहा है हमारे दिमाग में, तो हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि हम बस ये सारी कोपिंग वाली चीज़ें कहते रह जाए और फिर बस इसी में हम लोग खुश रहे और इसी में हम लोगों की लाइफ ख़त्म हो जाए। जब यंग मैन को ये कहा जाता है कि तुम लोग अपनी डाइट ठीक करो, तो वो लोग कहेंगे ये डाइट तो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। कार्ब ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन को इंटेक नहीं करते हैं, कहते हैं ये तो दिखावे वाली चीज़ें हैं, ये तो अमीर लोगों के लिए, ये तो जो जिम जाता है उन लोगों के लिए। लेकिन तुम भले ही जिम जाओ या ना जाओ, तुम अगर ज़रा सा भी रिसर्च करते हो तो तुम्हें ये पता होगा कि प्रोटीन इंटेक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया भी प्रोटीन में डिफिशिएंट है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोटीन ही सब कुछ है, बट प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बाकी सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो चीज़ इंडियन डाइट में प्रेजेंट नहीं है, मैं उसी के बारे में कहने वाला हूँ और उसी के बारे में कहूँगा, क्योंकि प्रोटीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डाइट ये डिसाइड करता है कि तुम लोग प्रोडक्टिव रहने वाले हो या नहीं। डाइट ये भी डिसाइड करता है कि तुम लोग मसल पुट ऑन होने वाला है या नहीं, तुम्हारा मूड कैसे रहने वाला है, ये भी कुछ हद तक डाइट डिसाइड करता है। अगर तुम लोग कार्ब्स भर भर के खाते हो तो तुम्हें नींद पड़ने वाली है और तुम्हारे दिमाग में हमेशा ब्रेन फॉग रहने वाला है और किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं रहने वाला, तुम्हें नींद सिर्फ आएगी। लेकिन अगर तुम लोग अपनी डाइट को फिक्स कर लेते हो तो हो सकता है कि तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, और हो सकता है नहीं, ऐसा होगा कि तुम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए और तुम लोग ज़्यादा काम कर पाओगे, और साथ में तुम अगर जिम कर रहे हो और तुम्हें मसल गेन नहीं हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारी डाइट की वजह से, और ऐसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम होता आ रहा है। So these were the things which I like to share with you. So this was my video.